Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। 40 भी खत्म हो गया। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं श्लोक सूत्र नंबर 41, 41। तस्मिन् सज्जने भेदा भवात्, तस्मिन् सज्जने भेदा भावात्। तो इसमें अभी क्या कहा गया है इस सूत्र में? नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं? One can attain bhakti either by association of Lord's pure devotees or directly by Lord's mercy, because the Lord and His pure devotees are non-different. यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति प्राप्त कर सकता है या तो भगवान के शुद्ध भक्तों के संग के द्वारा, या तो भगवान की डायरेक्ट उनकी कृपा के द्वारा ये हो सकता है। और क्यों? क्योंकि भगवान और उनके भक्तों में कोई अंतर नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखा जाए तो भगवान के भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है, मतलब भगवान के भक्तों को भी भगवान के बराबर कहा गया है। तो कैन वी इमेजिन दिस? भगवान के भक्त भी भगवान के, जितना रिस्पेक्ट भगवान को है उतना ही उनके भक्तों को भी है, और उतना ही आदर, उतना ही सम्मान उनके भक्तों को भी देना चाहिए। और ये हम लोग गुरु वंदना में जो सुबह है संसार राव, उसमें भी देखते हैं कि कैसे गुरु का आदर होता है, इतना रिस्पेक्ट उनको देते हैं। तो ये जो है नारद मुनि जी के द्वारा ही दिया गया है। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, सॉरी, तात्पर्य श्री सत्यरूप दास गोसाई महाराज द्वारा। द मर्सी ऑफ द लॉर्ड and that of his pure devotees are equally potent because the devotee and the supreme lord impart the same teachings. यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि भगवान का कृपा और उनके भक्तों का कृपा उतना ही शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि भगवान और उनके भक्त वही सेम जो शिक्षा है देते हैं। जो भगवान जो शिक्षा देते हैं तो उनका जो भक्त है वो आके भी वही शिक्षा देता है। जो भगवान बोलते हैं आओ मेरी पूजा करो, मेरा स्मरण करो, तो भक्त आके कुछ नहीं बोलता। ऐसा नहीं बोलता कि भगवान निराकार है, भगवान उनका रूप नहीं है। नहीं, भगवान के भक्त भी आके वही बात बोलते हैं जो भगवान ने बोला। तो भगवत गीता में जो भगवान बोलते हैं वही बात रिपीट करता है। भागवतम में जो सीखा है वही बात रिपीट करता है। भगवान का हमेशा स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। तो उनका दोनों के टीचिंग्स में, की शिक्षा में कोई भी फर्क नहीं है। दे आर सेम, इक्वली। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, सेम चीज कह रहे हैं महाराज कि भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, और भगवान के शुद्ध भक्त क्या कहते हैं? हाँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। और दूसरों को भी वही इंस्ट्रक्शन देंगे, हाँ तुम भगवान की शरण में जाओ। 10 इस प्रकार जो भगवान की कृपा है और उनके भक्तों की कृपा है उसमें उतना ही शक्ति है, वही सेम इफेक्ट है। उतना ही जो, मतलब जो भगवान की कृपा में जो इफेक्ट आता है वही भगवान के भक्तों के शिक्षाओं में भी इफेक्ट आता है। आगे कहते हैं द सीड ऑफ डिवोशन is planted in the hearts of receptive conditioned souls. The seed of devotion is planted in the hearts of receptive conditioned souls. तो जो जीवात्माएं हैं वही भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो रिसेप्टिव है, जो ग्रहण करना चाहते हैं,
उनके हृदय में ये भक्ति लता बीज जो है उसको रोपित किया जा सकता है। लेकिन अगर वो रिसेप्टिव नहीं है, वो ग्रहण नहीं कर रहा है शिक्षाओं को, तो कितना भी बीज डाल दो, जैसे बंजर जमीन है, जमीन बंजर है तो उसके ऊपर लाखों बीज डाल दो, वो उसमें कुछ भी नहीं उपजेगा। लेकिन अगर जमीन उपजाऊ है तो वहां पे एक बीज डालते तुरंत वहां पे जो है पेड़ उगाएगा। आगे अगले पैराग्राफ में कहते हैं, मायावादी बस यही मौका देखते रहते हैं कि कैसे भगवान का अस्तित्व खत्म करें, और इसलिए वो इस सूत्र को इस प्रकार उसका अर्थ निकालते हैं कि जैसे एक नदी जो है जब वो समंदर में मिल जाती है तो अपना नाम अपना रूप खो देती है, वैसे ही एक भक्त जो है जब भगवान में मिल जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये निराकारवादियों का कहना है। Impersonalists consider annihilation of the self and merging with the Lord as the last word in divine love. तो निराकारवादियों के लिए अपना अस्तित्व खत्म कर देना और भगवान में लीन हो जाना, यही उनके लिए सबसे बड़ा कार्य है। As for the meaning intended by Narada and the scriptures, the Mayavadis say that this is a concession for the ordinary devotees. यहाँ पे जो नारद मुनि जी का जो अर्थ देना चाह रहे हैं या जो शास्त्रों में है, तो वहां पे मायावादी कहते हैं कि ये एक कंसेशन है जो साधारण जो भक्त हैं, जो तुच्छ भक्त है उनके लिए ये तो कितना उनका गलत विचार है ये हम लोग समझ सकते हैं। ये फिर आगे कहते हैं, वैष्णवस however do not tolerate such blasphemous word jugglery। लेकिन वैष्णव जो है वो कभी भी ऐसा जो उनकी वाक्पटुता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो जो है भगवान के चरणों में अपराध है, भगवान का अपराध है। तो इसके लिए वो कभी भी उनके जो शब्दों को ग्रहण नहीं करते। द वननेस ऑफ गॉड एंड गुरु इज वननेस इन क्वालिटी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवान और जो गुरु या जो जीवात्मा है उनमें एकत्वम है, लेकिन वो गुण के हिसाब से। हमने देखा एग्जाम्पल उसका, जैसे समुंदर जो है उसका गुण और एक उसमें से एक बूंद निकालेंगे उसका गुण भी वही है। मुझे समुद्र का गुण चेक करने के लिए पूरा समुंदर लैब में ले जाने की जरूरत नहीं है, उसका एक छोटा सा एक बूंद भी मैं ले जाता हूँ लैब में टेस्ट करता हूँ, तो वो जो क्वालिटी है वही उस समुद्र का क्वालिटी है। वैसे ही गुण हमारे सेम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये जीवात्माएं जो है वो उसी परम परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान जो है उनका एक छोटा अंश है। जो भगवान पूर्ण है, शक्तिशाली है और ऐश्वर्यपूर्ण है। तो जीवात्माएं अपने जो गुण है वो भूल जाते हैं, और एंड सो ही अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्चर्स। और इसीलिए भगवान जो है वो शास्त्रों के रूप में, महात्माओं के रूप में, परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में वो आते हैं और हमको हमारा अस्तित्व जो है, आइडेंटिटी है, वो याद दिलाते हैं। The super soul doesn't have to be reminded of his own divinity। परमात्मा को उसका अस्तित्व याद दिलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज नेवर डेजिग्नेटेड बाय मटेरियल बॉडी। कभी उसको याद दिलाने की नहीं जरूरत पड़ती। जैसे भगवान कृष्ण को याद दिलाना नहीं पड़ा, अरे भगवान जागो, आप भगवान हो, और फिर उनको याद आया अरे मैं तो भगवान हूँ। जैसे आज सुबह हम लोग ब्रह्म कुमारी जी का, ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उसके बारे में बात करते हैं, तो उनके जो फाउंडर है उनका भी ऐसे ही, वो 40-45 साल तक वो कुछ कर रहे थे अपना, ऐसी भौतिकता में पड़े थे, और सडनली उनको एक दिन याद आया कि मुझे ये करना है, और जागृत हो गए। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान भले वो कुछ ही दिन के हो तभी भी भगवान है। और इसलिए वो पूतना जब राक्षसी उनको मारने आती है तो तुरंत जो है उसके प्राण हर लेते हैं। तो चाहे भगवान कुछ दिनों के हो
या महाभारत के युद्ध में जो खड़े भगवत गीता में जैसे हैं 100 साल के, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये जो सोचना है कि भगवान भी जो है माया में पड़ते हैं, उनका शरीर आवृत हो जाता है, ये जो है एक बिल्कुल गलत धारणा है। दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन द जीवास एंड द लॉर्ड। तो ये एक दूसरा फर्क है क्या, कि भगवान हमेशा स्वयं प्रकाशित रहते हैं और जीव जो है वो हमेशा माया के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। अनदर डिफरेंस, और दूसरा फर्क क्या जो फर्क देख रहे हैं अभी, तो दूसरा फर्क ये है कि सुपर सोल इज प्रेजेंट इन एवरीबॉडीज बॉडी। परमात्मा है हर किसी के शरीर में है, whereas the individual conditioned soul is present in one particular body। जबकि आत्मा जो है वो सिर्फ एक ही शरीर में है। परमात्मा को जो इस शरीर के बारे में पता है, प्लस इसके बाजू में जो शरीर है उसके बारे में पता है, प्लस जो दूसरे देश में जो शरीर है उसके बारे में पता है, प्लस जो दूसरे लोक में है उनके बारे में पता है, और दूसरे जो ब्रह्मांड है उनके बारे में पता है। लेकिन हमको हमारे शरीर में क्या हो रहा है वही पता नहीं। वो भी चेक करने के लिए हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अरे डॉक्टर साहब देखो जरा, मेरा सर दुख रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मेरा पेट दुख रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो इवन वी डोंट नो अबाउट आवर ओन बॉडी, लेकिन परमात्मा जो है उनको सबके बारे में पता है। तो ये फर्क है इसमें। आई विल स्टॉप हियर, 9:30 हो गए। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, डाउट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, चलो आपको कोई प्रश्न नहीं तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, भगवान में और हमारे में जो दो फर्क बताए हैं वो क्या है? व्हाट आर द टू डिफरेंसेस? भगवान में और हमारे में क्या फर्क है? प्रभु जी मुझे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। एक डिफरेंस मुझे याद है अच्छी तरह से, और एक में मुझे उतना याद नहीं है। एक डिफरेंस है कि गॉड मतलब सुपर सोल इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स बॉडी एंड कंडीशन सोल इज प्रेजेंट इन ओनली वन पर्टिकुलर बॉडी। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। ये एक हो गया। और सेकंड फर्क क्या है? सानिका माता जी, सुजाता, हरे कृष्ण प्रभु जी। आई ट्राई अपना मन से थोड़ा बताओ प्रभु। मन से नहीं, अभी जो हमने पढ़ा है वो। प्रभु जी मुझे पहला वाला याद नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड मैंने याद नहीं आ रहा है ठीक से। ओके, ठीक है, तो फिर अपना मन की बात बोलिए अभी। जी प्रभु, मुझे लगता है कि सुपर सोल जो है मतलब भगवान का जो परमात्मा है, तो वो सबके अंदर में है, तो ही नोज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ उनको पता है। लेकिन इंडिविजुअल कंडीशन सोल जो है उनको सब कुछ तो पता नहीं हो सकता, यूनिवर्स के बारे में वो नहीं पता हो सकता। लेकिन भगवान को सुपर सोल जो है, भगवान का परमात्मा है, सब कुछ पता है उनको। हरे कृष्णा। ओके, वेरी गुड। ये भी जो है वो फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर उपस्थित है, इसलिए उनको सबके बारे में पता है। तो पहला फर्क ये है कि भगवान हमेशा सेल्फ एनलाइटेंड रहते हैं, उनको याद नहीं दिलाना पड़ता, उनको बताना नहीं पड़ता कि आप भगवान हैं। जबकि जीव जो है, अभी हम लोग भगवान का अंश हैं। ये हम लोग जब भक्ति में आए, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ा, हम लोगों ने वैष्णवों से सुना, तब पता चला अरे मैं भी वैसे ही हूँ। नहीं तो अभी तक क्या सोच रहे थे हम लोग, मैं इंडिया से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा काम ये है वो है।
और अध्यात्म से कुछ भी कनेक्टेड नहीं था। इट वॉज ऑल रिलेटेड टू बॉडी। ये क्यों? क्योंकि हम लोग माया में पड़े। तो दैट इज द डिफरेंस कि लॉर्ड इज ऑलवेज, चाहे जैसे भी हो, जहां पे भी हो, तो किसी भी अवतार में आए, उनको हमेशा पता रहता है सब चीज। इज ऑलवेज एनलाइटेड, जबकि हम लोग वी आर ऑलवेज कंडीशन। तो ये एक फर्क है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि हम लोग भगवान के ही, मतलब धाम से है, मतलब करेक्ट। ऐसा, मतलब अच्छा प्रभु जी, ये क्वेश्चन एक बार किसी ने बोला था, गोपाल कृष्ण गोस्वामी शायद पूछा था, है ना प्रभु जी? एक दिन हम सुन रहे थे साधु संघ में, कोई बोला था कि सब कोई फेल हो गया, क्योंकि सब कोई ने बताया मैं मुंबई से हूँ, मैं डिफरेंट प्लेसेस से हूँ, तो प्रभु ने बोला कि जी सब कोई फेल हो गए आप लोग, क्योंकि कोई भी एक ठीक से नहीं बता पाए। अभी भी तुम लोग माया में पड़े हो, इधर उधर इधर, ठीक से बता नहीं पाए कि हम लोग सब भगवान का ही अंश है। मतलब वो बात बहुत सुंदर था वो। मुझे याद आया अभी प्रभु जी। हरे कृष्णा। करेक्ट। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर पॉइंट आपने कनेक्ट किया। ये अपनी जो रति रूपिणी माता जी आई थी, उन्होंने बताया था जब वो भक्ति शास्त्री कर रही थी तो पूरा उनको सिखा दिया। और ये अतुल कृष्ण प्रभु थे उनके टीचर, अतुल कृष्ण प्रभु, गोपाल कृष्ण गोस्वामी अतुल। महाराज नहीं। तो अतुल कृष्ण प्रभु उन्होंने सब सिखा दिया, और बाद में ऐसे ही बस पूछा, आप लोग सब लोग मार्क्स कैसा है? मतलब बहुत अच्छा। कैसे लगा पढ़ाई? बहुत अच्छा। ठीक है, बताओ अब आप कौन हो? तो फिर बोला मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ। तो प्रभु बहुत दुखी हो गए, बोले इतना ज्ञान देने के बाद में भी अभी ये देह के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग कितना सीख भी ले, हम लोग वेद शास्त्र भी पढ़ ले, भगवत गीता पढ़ ले, कितना बार प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ ले, लेकिन फिर हम लोग यही उसी माया में पड़े रहते हैं। तो ये हमारा हाल है, हमारा दिस इज अवर कंडीशन। अब भगवान जो है, चाहे जहाँ पे भी रहे, वो इज ऑलवेज एनलाइटेड। हमेशा ज्ञान जो है उनके पास रहता है, उनको कोई भुला नहीं सकता कि माया उनको कभी कवर नहीं कर सकते। और मायावादी लोग यही बात बोलते हैं, भगवान जो है कभी कभी माया में पड़ जाते हैं। जैसे बोलते हैं हम लोग भी भगवान है, तो बोलते हैं अभी भगवान है तो तुमको इतना टाइम के बाद क्यों याद आया, या क्यों तुमको अभी तक पता नहीं? तो बोलते हैं कि हम लोग माया में पड़ गए थे। तो भगवान कभी माया में नहीं पड़ सकते, और हम लोग जीवात्मा हमेशा माया में रहते हैं। दैट इज द डिफरेंस। ये दो चीज ये महाराज इसमें बोल रहे हैं माता जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने पॉइंट इसको कनेक्ट किया और याद दिलाया। मुझे हरे ये कृष्ण। याद आया अभी, मतलब बताने से, बोलने से याद आया कि ऐसा भी हम लोग सुने थे। एक्चुअली हम लोग हमेशा माया में पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं। भगवान से माया बहुत दूर रहता है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग भागवतम पढ़ते हैं। हम लोग श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि जी की जय। जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।